हाय फ्रेंड्स, सिया हियर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे अपनी लाइफ में। वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ हीलिंग लाइट वर्कर सिया 1111। तो मैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ, न्यू रीडिंग के साथ हाजिर हो चुकी हूँ। और मैं ये बता दूँ कि ये जनरल रीडिंग है, जेंडर वाइज रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। हर एक जेंडर के लोग इसे देख सकते हैं। प्लस इसके बेसिस पे कोई भी डिसीज़न आप ना लीजिए, क्योंकि ये हर किसी की एनर्जीज मिक्स होती है। सो एज अ गाइडेंस के तौर पर इस रीडिंग को लीजिए। जो रेजोनेट करे उसे लीजिए, जो रेजोनेट ना करे उसे बाकी लोगों के लिए छोड़ दीजिए। सो ओपन माइंडेड होके इस रीडिंग को देखिए एज अ गाइडेंस के तौर पर। सो चलो चलते हैं, बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। सो आज की रीडिंग है, उनके मन में क्या है अभी फ़िलहाल। अभी फ़िलहाल उनके मन में क्या है, क्या चीज़ें चल रही है, क्या सोच रहे हैं, कैसी स्थिति है उनके मन के अंदर। एक्चुअली में कैसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है या फिर होने वाली है या फिर हो रही है, तो वही जानेंगे आज की रीडिंग में कि आपके पार्टनर के मन में क्या है फ़िलहाल। सो एज़ यूजुअल मैंने कार्ड्स पहले ही सफल कर रखे हैं, तो यहाँ पे कार्ड्स आए हैं। जजमेंट, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के या फिर आपके वाइस वर्सा हो सकता है एनर्जीज, तो उस हिसाब से लीजिए। तो यहाँ पे आप दोनों में से किसी एक का काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा हेडेक हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से हेडेक हो रहा होगा, या फिर डिप्रेशन में है, काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब गिल्टी फील कर रहे हैं, दुखी हैं अपने कर्म को लेकर, अपने कामों को लेकर, अपने मतलब ऐसी स्थिति हो गई है कि सोच सोच कर ही उनकी तबीयत ख़राब हो गई है। वो खुद इसके ज़िम्मेदार हैं। वो उन्होंने जो भी पास्ट में किया था आपके साथ, वो चीज़ें कहीं ना कहीं उन पर अभी हावी हो रही है। मतलब वो अपना कर्म भुगत रहे हैं हेल्थ के तौर पर, हेल्थ इशू के तौर पर। तो कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, काफ़ी ज़्यादा सैडनेस की वजह से, सोरोफुल थॉट की वजह से कहीं ना कहीं उन्हें काफ़ी ज़्यादा पेन महसूस हो रहा होगा। अंदर से वो रो रहे हैं। हो सकता है वो किसी को नहीं दिखा रहे होंगे, बाहर से काफ़ी ज़्यादा सख्त दिखाई देते होंगे, लेकिन अंदर से काफ़ी ज़्यादा टूट चुके हैं। उसी की वजह से उनका मतलब यहाँ पे तबीयत ख़राब होते हुए दिख रहा है। और वो चीज़ वो काफ़ी ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, अंदर ही अंदर रो रहे हैं, अंदर ही अंदर मतलब ऐसा महसूस कर रहे हैं कि नहीं, उनकी लाइफ यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है और आगे नहीं बढ़ा जा सकता। मतलब इस तरीके के कुछ कंडीशंस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करने की वजह से, काफ़ी ज़्यादा खुद के हेल्थ इश्यूज़ मतलब ख़राब करने की वजह से, अपने हेल्थ इश्यूज़ होने की वजह से और गिल्ट फील करने की वजह से उनकी हालत ऐसी हो गई है कि वो आगे की मतलब वो सोचने समझने के हालत में ही नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, यहाँ पे सब कुछ लास्ट हो गया है, ये उसका एंड है। तो ये भूल गए हैं कि वो कुछ चीज़ें अगर एंड होती है तो मतलब उसका एक न्यू बिगनिंग ज़रूर से ज़रूर स्टार्ट होता है, और एक न्यू बिगनिंग के लिए ही कुछ चीज़ें एंड होती है। मतलब दोनों साइकिल होता है। यहाँ पे वही वाली बात हो गई कि जीवन है तो मृत्यु भी आएगी, मृत्यु है तो जीवन भी आएगी। तो यहाँ पे वो उनके मतलब उनको सदमा लग गया है। इस तरीके से वो पेनफुल सिचुएशन में अभी हैं। वो अपने घर वालों को मतलब अपने घर वालों के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, वो आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं, ना ही अपने किसी दोस्त से शेयर कर पा रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ है, मतलब क्लोज़ होंगे उनके। अंदर ही अंदर वो अकेले ही अकेले उस चीज़ को दबाते हुए जा रहे हैं और दबते हुए भी जा रहे हैं। और उनको ये चीज़ बखूबी मालूम है कि उन्होंने जो किया है उसी चीज़ को वो भुगतेंगे, और अभी उनका वो समय आ चुका है। तो उसको पॉजिटिव वे में लेने के जगह वो नेगेटिव वे में उसे उस चीज़ को ले रहे हैं। इसलिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी मतलब परेशान हैं, काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। ये रीडिंग उन लोगों को ज़्यादा रेजोनेट कर सकती है जिनके मतलब रिलेशनशिप स्मूथ नहीं चल रहे थे। कहीं ना कहीं आपको बिट्रेयल फील हो रहा था, कहीं ना कहीं आपको धोखाधड़ी वाली फीलिंग आ रही थी, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा था कि इग्नोर
आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, किसी आपको टाइम नहीं देते, आपको वैल्यू नहीं देते हैं, अब्यूज़ करते हैं, या फिर हमेशा कंफ्यूज रहते हैं आपको लेकर कि आपके साथ आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, या फिर आपसे बात करें नहीं करें। हो सकता है पास्ट में या फिर रिसेंट कुछ डेज़ में, जो बीते डेज़ हैं, उसमें हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको काफ़ी सारे सीक्रेट्स छुपाए होंगे, या फिर आपको धोखा दिए होंगे, या फिर कुछ ऐसे शब्द बोले होंगे जो कि अ, आप मतलब उस चीज़ को ले नहीं पाए। मतलब दिल को चीर देने वाले वो शब्द थे। तो आपको सुनने में भी काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको बहुत बुरा लगा। इन शॉर्ट अगर बोलूँ तो आपको बहुत बुरा लगा है। आप रोए भी होंगे। कुछ लोगों की बहस हुई है और कुछ लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्योंकि आपके पार्टनर या फिर आप दोनों में से एक ऐसा नहीं चाहते हैं कि एक तो ऐसे ही बहुत लो पॉइंट वाली फीलिंग आ रही है, ऊपर से फिर अगर आप नो कांटेक्ट मतलब ऊपर से आप अगर उसको क्लियर करने जाएंगे तो वो चीज़ें और मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब उलझी हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। तो इसीलिए आप दोनों अभी चुप बैठे हो, ताकि हाँ, जितनी बात करेंगे उतनी लड़ाइयाँ होंगी, तो आपको लड़ाई नहीं चाहिए अभी फ़िलहाल के लिए, और आपके पार्टनर को भी। जो समय, जो वैल्यू, जो प्रायोरिटी, जो अहमियत आपको देने के लिए मतलब आपको देना चाहिए था उनको, उन्होंने क्या किया, अपने दोस्तों को दिया। अजनबियों के साथ समय व्यतीत करने के लिए उनके पास समय है, लेकिन आपके साथ दो मीठे बोल बोलने के लिए उनके पास समय नहीं है। आपसे क्या ही बातें करो, उस तरीके की फीलिंग आपको मतलब उतना आपके ऊपर ध्यान नहीं देना, आपका केयर नहीं करना, आपको झूठ बोल देना कि नहीं मैं पार्टीज़ में नहीं गया था, नहीं मैं उससे बात नहीं कर रहा था, नहीं कर रही थी, नहीं मेरे कोई दोस्त नहीं है, नहीं मेरे दोस्तों के साथ मतलब अच्छी नहीं बन रही है, बल्कि उनके दोस्तों के साथ अच्छी बन रही है, बल्कि झगड़ा आपके साथ हो रहा है, या फिर मनमुटाव आपके साथ है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो कि उन्होंने ऐसे छुपाई है, बोली है, मतलब बढ़ा चढ़ा के या फिर बनावटी तरीके से बोले हैं। तो उनके जो फेशियल एक्सप्रेशन हो सकते हैं या फिर उनके जो लहज़ा हो सकते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा चुभ गई है मन में, दिल में। इसके वजह से कहीं ना कहीं अभी इनको वो चीज़ भुगतना पड़ रहा है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया आपके साथ, और ये डिज़र्व करते हैं ये चीज़, क्योंकि ये कर्मा वो खुद अपने कर्म के लिए भुगत तो रहे हैं, लेकिन ये ऊपर वाले की देन है, क्योंकि वो जैसे करेंगे वैसे ही भरेंगे। तो उनका ये वही समय आ गया, मतलब आ चुका है कि जिसमें वो भुगत रहे हैं। उनको खुद के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्राइड है, काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करते हैं खुद को लेकर। उनको ऐसा लगता है कि उनके जैसे इस दुनिया में और कोई है नहीं। आप ही मरे जा रहे हो, उनके पीछे पीछे हो रहे हो आप ही, मतलब अगर वो बात ना भी करें या फिर कुछ दिन तक चुपचाप भी बैठ जाएं, तो आप ऐसा पर्सन हो कि उनको चेज़ करोगे। तो इस तरीके से यहाँ पे सिनेरियो नज़र आ रहा है, लेकिन आप यहाँ पे ऐसे नहीं करने वाले हो। वो ऐसा सोच रहे हैं अपने मन में, ये चीज़ें उनके दिमाग में चल रही है कि हाँ, मैं, हो सकता है आप मैसेजेस दे रहे हो उनको, लेकिन वो बस सीन कर रहे हैं, लेकिन आपको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, या फिर आप सीन ही नहीं कर रहे हैं। ऐसा दिखा रहे हैं कि हाँ, बस मैं हूँ। और यहाँ पे मैं हूँ का मतलब ये है कि वो ऑनलाइन तो आ रहे हैं लेकिन सीन नहीं कर रहे हैं आपका मैसेजेस, या फिर ये कहें कि सीन कर रहे हैं लेकिन रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर वो खुद के बनाए हुए जाल में खुद ही फंस गए। उनको ऐसा लगता था कि नहीं, मैं नॉर्मली ऐसे बोल दूँगी तो सब सही हो जाएगा, लेकिन वो भूल गए थे कि जैसे करेंगे वैसे ही बोएंगे। तो जितने भी उन्होंने मैनिपुलेशन आपके साथ किया है, जितने भी उन्होंने प्राइड नेचर के साथ आपके साथ बात किया है, जितने भी उन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है जानबूझकर, जितने भी चीज़ें उन्होंने गलत किया है आपके साथ, वो चीज़ें कहीं ना कहीं अभी उनको अफेक्ट कर रही है, उनके हेल्थ को, उनके लाइफ को, उनके दिन को। और सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं उनके दिल और दिमाग को। इसी की वजह से वो इतने मतलब शॉक हो के अपनी दिन उनका चल रहा है, पर शॉक्ड है वो कि अरे क्या हो गया अचानक से, सब कुछ तो बढ़िया चल रहा था, सब कुछ तो प्लान के हिसाब से चल रहा था, तो अचानक से ऐसा क्या हो गया कि सब पल भर में मतलब ख़त्म हो गया और पल भर में कुछ नया शुरू होने वाला है। तो इस तरीके से उनको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं दिमाग में कि कैसा होगा आगे जाकर, आप दोनों की लव स्टोरी में क्या एंगल आने वाले हैं, क्या ट्विस्ट आने वाले हैं। और और वो ट्विस्ट कहीं ज़्यादा भयानक तो नहीं है, या फिर वो ट्विस्ट कहीं ज़्यादा
मतलब क्या बोलते हैं, ऐसा तो नहीं है जो कि ये मैं सहन ना कर सकें। तो उस तरीके से यहाँ पे चीज़ें चल रही है उनके दिमाग में। उनको अपने ही कर्मों की वजह से ऐसा भी फील हो रहा है कि आप जिस प्रकार से, आप जितने इनोसेंट हैं, जितने ब्यूटीफुल हैं, जितने अच्छे नेचर वाले पर्सन हैं, आपको कोई भी मिल जाएंगे। मतलब आपके फ्रेंड सर्कल में से ही कोई ना कोई आपको मिल जाएंगे, आपको बाहर ढूंढना ही नहीं पड़ेगा। इस तरीके की आपकी पर्सनालिटी है। और वो कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे हैं कि आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है उतने अच्छे से, तो कहीं शायद आप उन्हें भूल गए हो और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ पार्टीज कर रहे हो, या फिर अपने में ही मस्त हो, मग्न हो, इनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हो। बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनका जितना मन दुख रहा है उतना ही आपका भी दुख रहा है, लेकिन आप अपने आप को उतना वैसे नहीं दिखा रहे हो, उतना प्रिटेंड नहीं कर रहे हो कि देखो मैं दुखी हूँ तुम्हारे वजह से, या फिर दुखी हूँ तुम्हारे कर्म की वजह से। आपके फेस में वो चीज़ दिख ही नहीं रही है, क्योंकि आपको वैसे दिखाना नहीं आता है। और आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि आप उनके सामने एक स्ट्रांग पर्सनालिटी बन के खड़े हो, ना कि मतलब छोई मुई की तरह, या फिर ना कि ऐसा कि आपके साथ ऐसा मतलब इतने कमज़ोर दिल वाले आप नहीं हो। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर नज़र आ रही है। और वो आपका एक्चुअली में मैसेजेस का ही वेट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मैसेज देते हो तो देख ही नहीं रहे हैं। ये तो उनकी खासियत है, खासकर अभी के फ़िलहाल का जो सिनेरियो चल रहा है उसमें। तो वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं, खुद को लेकर, खुद के थॉट्स को लेकर, खुद के डिसीजंस को लेकर, खुद के अभी जो लाइफ में जो हलचल मची हुई है उस चीज़ को लेकर, कि उन किस तरीके से चीज़ों को सही किया जाए। और ख़ासकर आपके साथ तो किस तरीके से चीज़ों को मतलब अप्रोच किया जाए, किस तरीके से चीज़ों को क्लियर कट तरीके से मतलब उसका सॉल्यूशन निकाला जाए। तो कहीं ना कहीं वो आपसे बात करेंगे, आपको कॉल करेंगे, टेक्स्ट करेंगे, मैसेज करेंगे, या फिर जो भी, लेकिन वो आपसे बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा है कि वो दिल से चाहते हैं, मन से चाहते हैं। यहाँ तक कि वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ऊपर वाला उन्हें मौका दे, अपॉर्चुनिटी दे। वो प्रेयर कर रहे हैं और मौका मांग रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी दे, ताकि वो क्लियर तरीके से क्लैरिटी लेकर आपको सारी चीज़ें समझा सकें, आपसे बात कर सकें, क्लियर कम्युनिकेट कर सकें मतलब आपके साथ। और बीते टाइम जितनी भी चीज़ें उन्होंने की है उस चीज़ का वो अफ़सोस जता रहे हैं और आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो हो सकता है वो आपसे मतलब सॉरी ना बोले या फिर माफ़ी ना मांगे, लेकिन आपके साथ एक न्यू वे में, एक न्यू होप के साथ आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि उनके अंदर एक फ़ेथ तो है, चाहे वो जैसा भी पर्सन है, लेकिन उनके अंदर एक ये फ़ेथ है कि अ, मतलब आप उन्हें कभी मना नहीं करोगे, आप उनके लिए काफ़ी ज़्यादा लॉयल हो, तो ये भी लॉयल्टी दिखाएंगे, जताएंगे। यही उनकी अभी की फ़िलहाल की उनके दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही है। सो ये थी रीडिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिए और उसके साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि लोग अपने आप को मतलब अपनी चीज़ों को रेजोनेट कर सकें। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर।